स्पेस की बात करते हैं तो जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जीरो इसको सेटिस्फाई कर लेगा। एक्स की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें आपने ऑलरेडी उसको इंक्लूड कर लिया कि हम जीरो की भी इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि जीरो आइगन वेक्टर नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि आइगन स्पेस डज नॉट ओनली कंटेन्स आइगन वेक्टर्स। आइगन स्पेस डज नॉट कंटेन्स ओनली आइगन वेक्टर्स, इट कंटेन्स जीरो वेक्टर आल्सो विच इज नॉट आइगन वेक्टर। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आइगन वेक्टर तो नहीं है जीरो, लेकिन जीरो को अगर ये कंटेन नहीं करेगा तो स्पेस नहीं बना पाएगा। क्योंकि स्पेस नहीं बना पाएगा तो स्पेस अगर है नहीं, क्योंकि जीरो अगर नहीं तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं तो स्पेस ही नहीं पालन कर पाएगा। इसके लिए आप मेरे इसी चैनल पे आईएसएम वाराणसी पे कुछ लीनियर अलजेब्रा के जो है क्लास पढ़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कब वो जो है कोई सेट वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। बड़ा इजीली उसमें समझाया गया चीजों को, काफी पेन से लेकर के आप वहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जो स्पेस है, आइगन स्पेस है, इसकी डिफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आप लिखते हैं ऐसे, आइगन स्पेस consist of all eigenvectors with जीरो वेक्टर। क्योंकि जीरो वेक्टर जो है वो तो आइगन वेक्टर है नहीं, इसलिए इसमें टर्म एडिशनल डाला जाता है। तो E1 हो गया, E लैम्डा 1, E लैम्डा 2 x such that A minus lambda 2 I x is equal to 0, and similarly E lambda 3 is x such that A minus lambda I x is equal to 0। मीन्स इसमें आप कर क्या रहे हैं, आप ये करें वो सभी x रखे गए हैं जिनको जब A माइनस लैम्डा आई, यहाँ पे आप लैम्डा 2 से लैम्डा 3 कर लीजिएगा, लैम्डा 3 I इक्वल टू 0 करेंगे। ये आइगन स्पेस होता है और प्रत्येक आइगन वैल्यूज का अपना एक स्पेस होगा। तो अगर आप किसी स्पेस की बात कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं कि लेट कैपिटल X बी आइगन स्पेस। अगर आपने ऐसा कहा कि लेट कैपिटल X बी आइगन स्पेस, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इस आइगन स्पेस जो ये है वो किसी सिंगल आइगन वैल्यूज के लिए ही है। अगर आप ये बोल रहे हैं लेट कैपिटल X बी आइगन स्पेस, तो क्लियर रहेगा कि वो किसी सिंगल आइगन वैल्यूज के लिए है। मीन्स फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज यू हैव डिस्टिंक्ट आइगन स्पेस। क्लियर हुआ? इट मीन्स करेस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स कैपिटल A there may be distinct eigenspaces corresponding to distinct eigenvalues। क्लियर? ओके। तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं जिसके लिए आप बहुत परेशान हो, ठीक है। ये जो टर्म है आइगन स्पेस, आइगन वेक्टर, जब भी आइगन वेक्टर की बात की जाए तो आप क्लियर हो जाएगा कि नॉन जीरो वेक्टर की बात हो रही है। और अगर नॉन जीरो वेक्टर की बात हो रही है तो आपको कैलकुलेट करना है कि Ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो उस लैम्डा को आइगन वैल्यूज भी करते हैं। और इसे ही कुछ सर लोगों ने ऐसे भी डिफाइन किया कि इफ लैम्डा इज एनी स्केलर सच दैट x इज इक्वल टू लैम्डा x वेयर x इज नॉट जीरो, देन दिस x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। तो आप वैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखिएगा, अगर आपने कहा कि जैसे आइगन स्पेस की बात कर रहे थे हम लोग, ये E3x3 का, इस पे फिर बहुत सारे एग्जांपल करा दिए जाएंगे। आपको अगर बेसिक क्लियर हो गया तो एग्जांपल इस पे आप अपने से भी करते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं है ना। तो एकदम क्लियर कट देखिएगा कि अगर E3x3 का है और इसका आइगन वैल्यूज लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये इसके आइगन वैल्यूज हैं। तो करेस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यूज, जो सिंगल आइगन वैल्यूज है, देयर एग्जिस्ट, देयर इज आइगन स्पेस, देयर इज आइगन स्पेस। इसका मतलब ये कर रहा है कि इफ x इज आइगन वैल्यूज
if x is eigenvalue, then c times x, सॉरी इसे आइगन वेक्टर लिखेगा, if x is eigenvector vector, then c times x is also eigenvector, मीन सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा? वही हो जाएगा कि a माइनस लैम्डा 1i x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज a माइनस लैम्डा 1i इंटू c टाइम्स x इज इक्वल टू 0। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ये होता कैसे आप लिखेंगे a cx माइनस लैम्डा 1 c i x 0, c बाहर आ जाएगा, c a x माइनस c लैम्डा 1 i x 0, और ये चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा c टाइम्स e x माइनस लैम्डा 1 i x इक्वल टू 0, एंड दिस इज c टाइम्स a माइनस लैम्डा 1 i x इज इक्वल टू 0। अगर नीचे भी दिख नहीं रहा है तो आप उसको ऐसे सुन लीजिएगा। तो बस ये कहा जा रहा है कि अगर x आइगन वैल्यूज है तो cx भी इसका आइगन वैल्यूज होगा, और जब cx होगा तो c टाइम्स x हो रहा है, तो cx जो अगर c टाइम्स x है इसका मतलब डिपेंड कर रहा है x पे। तो ऐसे जितने भी आइगन वैल्यूज आएंगे जो x को c टाइम्स x करके आप लाएंगे वो सभी क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आइगन वेक्टर, इफ x1 इज आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1, then ध्यान दीजिएगा, then k1 times x1 is also eigenvector for lambda 1. Now x1 and k1 x1 are linearly dependent. तो अगर किसी आइगन वेक्टर का k1 टाइम्स कर देंगे, k2 टाइम्स कर देंगे, k3 टाइम्स कर देंगे तो डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर को डिपेंड कब कहा जाता है? दो वेक्टर u और v को डिपेंडेंट तब करते हैं जब कोई एक स्केलर हो। ऐसा ध्यान रखिएगा, स्केलर मिलना चाहिए, वेक्टर नहीं उठाना है। दो वेक्टर डिपेंडेंट कहे जाते हैं अगर कोई एक स्केलर ऐसा मिल जाए, कोई स्केलर कैसा हो, नॉन जीरो स्केलर हो, u इज इक्वल टू k टाइम्स v, अगर आप ऐसा लिख पाते हो, u इज इक्वल टू k टाइम्स v। डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप फुली डिपेंडेंट है, पार्शियली डिपेंडेंट है। जिसने होता है कि आप मान लीजिए घर से पूरे पैसे नहीं लेते हैं, 1000 रुपये अपने से भी ट्यूशन करके ले लेते हैं, और आपका खर्च 5000 है, 4000 आप घर से लिए, 1000 ट्यूशन से। तो यहाँ पे अब जो k है या जो c है वो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि एक पार्ट आप खुद से कर रहे हैं। तो डिपेंड है, आप जो फुली ले रहे हैं फुल डिपेंडेंट है, और कुछ लोग ऐसे भी मुझे एक भी पैसा नहीं लेते हैं घर से, तो इस मामले में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। बट लेते रहिए पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स को ही देना है, किसी और को नहीं देना है, तो आप लेते रहिएगा। पेरेंट्स से लीजिए क्योंकि पेरेंट्स को ही देना है, मींस घर वालों को ही देना है। तो ये इफ x1 is eigenvalues for lambda 1, then k1 times x1 is also eigenvalues for lambda 1. Now x1 and k1 x1 are linearly dependent. इसका मतलब ये कर रहे हैं आप कि किसी भी आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग हम बहुत सारे आइगन वेक्टर्स रख सकते हैं, मींस इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स रख सकते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स को एक जगह कलेक्ट किया जाएगा और उसमें जीरो को भी साथ ले लिया जाएगा, तो क्या करेगा, एक स्पेस बना देगा जिसे आइगन स्पेस कहेंगे, क्योंकि वो आइगन वेक्टर के ही करेस्पॉन्डिंग मिला हुआ है, ठीक है ना। सिमिलरली इसके लिए आप e2 e लैम्डा 2 की बात करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे e लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 के लिए भी आइगन वेक्टर मिलेगा, x2 मिल गया। अगर x2 आइगन वेक्टर है तो इसको आप k2 टाइम्स x2, ये भी आइगन वेक्टर होगा, बट ये दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे,
ठीक है ना। इसके लिए अगर x3 मिला तो k3 टाइम्स x3 भी आइगन वेक्टर होगा इस लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग जो है अभी तक जो इसमें देखे वो 3-4 पॉइंट ही देखे आप। पहला पॉइंट था कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स स्क्वायर हो। दूसरा पॉइंट है कि लैम्डा कोई स्केलर हो। तो ए माइनस लैम्डा आई को आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को किसी फंक्शन से डिनोट कर देंगे फाई ऑफ ए, तो इसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना, मीन्स ए जब ए माइनस लैम्डा आई कर दिया गया तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गया। अब जब इसका डिटर्मिनेंट ले लिया गया और किसी फंक्शन के इक्वल कर दिया गया, मीन्स फाई ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स के कैरेक्टर को बताएगा कि मैट्रिक्स इनवर्टिबल है कि नहीं, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, या इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस आएंगे, कितने डिस्टिंक्ट आइगन स्पेस आएंगे, उसको भी बता देगा, ठीक है ना। तो अब जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब जब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो आप पढ़ रहे हैं वो ये है, जो मैट्रिक्स ए है ये फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में गया और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में चला गया और ये कहां चला गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये चीजें हैं आप याद रखिए। ए मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है और फाई ए को आपने डिनोट किया डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई पॉलिनोमियल हुआ, और जब फाई ए को आपने जीरो किया दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जीरो किया तो क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। ये पढ़ा आपने। अब इसके बाद जब आपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो के बराबर था सॉल्व किया तो वहां से आइगन वैल्यूज आने लगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा एट मोस्ट उतने आइगन वैल्यूज आएंगे। विथ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटीज मींस कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है इसके बाद आपने डिफाइन किया कि अगर इसको ऐसे भी लिया होगा आपने कि इफ फॉर लैम्डा बिलोंगिंग टू एफ देयर इज non-zero x belonging is vector such that ax is equal to lambda x। बट ये जो है डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखते, लेते कि फॉर non-zero x there is lambda। तो आप बस सॉल्व करने के लिए तो इतना यूज करेंगे कि ax is equal to lambda, है ना। मींस अगर ऐसे x मिल रहे हैं non-zero such that ax minus lambda I x is equal to 0, that is a minus lambda I x is equal to 0। तो इस x को आइगन वेक्टर कहा जाएगा, आइगन वेक्टर नॉन जीरो है। अब जो ये सारे आइगन वेक्टर जो आए इसको मीन्स उसका जो मल्टीपल था जो डिपेंडेंट थे उस पे सब विथ जीरो को लेकर के आपने एक स्पेस बना दिया जिसे आइगन स्पेस कहा आपने। तो जितने भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आए सबके करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन स्पेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। अब जो है हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन कोई भी लीजिएगा, सॉल्व करना थोड़ी सी मेहनत करनी होती है इसमें कि जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसके बाद कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं, उसे यूज करना आपको। हम लोग एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट कैपिटल ए इज 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये बस इसलिए लिया गया कि आप उस टर्म को समझ पाए जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे पिछले कुछ समय से, है ना। तो इसके लिए जो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर, या फिर जो एफ है वो आर है,
मीन्स हम लोग रियल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्री है में से जो एंट्री ली जा रही है सब क्या है, रियल नंबर से, ठीक है ना। तो नाउ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसे आप स्टेप 1 का नाम दे